सोचो अगर पूरे माइनक्राफ्ट की दुनिया सिर्फ एक बायोम बन जाए और वो भी एक ऐसा जंगल जहां हर रात हजारों मॉब ज़ॉम्बी एंड स्केलेटन्स तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएं, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? आज का चैलेंज सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। मुझे यहाँ सरवाइव करना है पूरे माइनक्राफ्ट के 100 डेज सिर्फ और सिर्फ जंगल बायोम के अंदर। इस जंगल में विलेज ढूंढना बहुत मुश्किल है, रिसोर्सेज ढूंढना मुश्किल है और हर तरफ डेंजरस केव और रात होते ही ज़ॉम्बीज़, स्केलेटन्स, क्रीपर जंगल को बना देते हैं डेड ज़ोन। मेरा अल्टीमेट गोल इस जंगल के अंदर एक सर्वाइवल बेस बनाना, ओपी आर्मर एंड वेपन क्राफ्ट करना, स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ के ड्रैगन का द एंड करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डे 1 को हम लोग स्पॉन हो चुके थे अपने जंगल बायोम में, जो कि भाई चारों तरफ पेड़ ही पेड़ एंड काफ़ी डेंस फॉरेस्ट। बाकी भाई यहाँ पर ये चैलेंज जो मैं करने वाला था ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर रात ही नहीं दिन में भी ज़ॉम्बीज, क्रीपर्स, स्केलेटन एंड मॉब्स स्पॉन होते हैं जो कि सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। एंड जो मेरे नीड के मॉब्स हैं जैसे शीप, काऊ, चिकन, वो सब स्पॉन नहीं होती हैं सैडली। तो जो सबसे मेन काम था माइनक्राफ्ट का वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि भाई माइनक्राफ्ट का बेस है, यानी वुड तोड़ना। बाकी भाई सारी वुड कलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग नीचे उतरे तभी मुझे दिखा एक जंगल रुइन पोर्टल। एंड भाई मैं बस इसमें से कुछ सीड्स एंड कैरेट्स चाहता था ताकि मैं उन्हें प्लांट कर कर अपने लिए फूड देख सकूं। बाकी इसकी चेस्ट में कुछ भी खास था नहीं, सिर्फ एक स्क्रच की पिकैक्स एंड एक होए था जो कि यूजलेस ही है। एंड भाई अब मेरे पास कुछ भी काम नहीं था करने के लिए। एंड अभी जो मेन प्रॉब्लम होने वाली थी वो है नाइट। अगर रात हो गई एंड मैंने बेड नहीं बनाया रहा तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ फिर मेरे सर्वाइविंग के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, स्पेशली ग्राउंड पे। अगर मैं नीचे रहा तो मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा एंड आसपास आइसलैंड पे भी मुझे कोई मॉब नहीं दिख रहा था जो मेरे लिए यूज़फुल हो। बट तभी मुझे थोड़े से यहाँ वाटर मेलन्स दिखे एंड मेरे दिमाग में आया कि भाई हम लोग जंगल बायोम में वाटर मेलन्स खा के रह सकते हैं, एंड जो कि अच्छा फूड नहीं है। एंड मेरे को आसपास कहीं वाटर मेलन मिला भी नहीं, बट थोड़ी देर बाद मुझे वाटर मेलन मिलने स्टार्ट हो गए थे। एंड मैं भाई जितने ज़्यादा हो सकता था उतने ज़्यादा कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। तो दिन भर वाटरमैन करने के बाद फाइनली रात हो गया, तो जो सबसे बड़ी नाइटमेयर चैलेंज स्लैश तुम बोलो डेड एंड था मेरे लिए, क्योंकि अब सर्वाइवल और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। रात में मेरे को बहुत सारे मॉब्स को फेस करना पड़ेगा एंड कुछ भी करके ज़िंदा रहना पड़ेगा। इसलिए मैं पेड़ के ऊपर चला गया एंड पेड़ के ऊपर जाकर मैंने एक चेस्ट रख ली जिसमें मैं सारा अपना सामान रख देता हूँ। बाय द वे अगर मैं मरा तो ये वीडियो एंड हो जाएगी, यानी ये हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है, बट स्टिल अगर मैं मरा तो ये वीडियो एंड हो जाएगी। एंड भाई अभी के लिए मेरे पास एक यही बेसिक शेल्टर था एंड थोड़े से मैंने फूड्स जो मेरे पास कलेक्ट हो गए थे। बाकी यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे मेलन्स मुझे कलेक्ट हो गए थे, तो इन मतलब इनफाइनाइट फूड तो नहीं था, बट हाँ मेरे पास एक फूड था। बाकी मैं ऊपर से इधर उधर देख रहा था एंड तभी मुझे एक शीप का पैर दिखा, जो कि भाई बहुत ही बड़ा चांस था मेरे लिए। अगर मुझे ये वूल मिल जाता है तो मुझे कितनी सारी कम स्पाइडर मारनी पड़ेंगी। इसलिए मैं भाई रात में ही भाग गया उस शिप के लिए एंड मुझे कुछ भी करके उस शिप तक पहुंचना था ज़िंदा। बाकी वहां तक पहुंचते पहुंचते तो पूरी रात ही निकल गई, बट स्टिल मैं वहां तक नहीं आ पाया क्योंकि आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया था एंड मैं बस सन निकलने का वेट कर रहा था। उसके बाद भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे ही पड़े थे, बट फाइनली हमें ये शिप मिल गई। एंड भाई ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है मेरे लिए, मतलब ये एक मेरे लिए ट्रेजर से कम नहीं था। ये 4 शीप्स, तो मैंने इन चारों शीप्स को मारा एंड भाई अब मैं फाइनली बेड बना सकता था एंड सो सकता था। बाकी यहाँ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ दिन में भी आ रही थी, यानी वो जल ही नहीं रही है, सनलाइट यहाँ तक आ ही नहीं रही है। ये देखो कुछ कुछ ही जल रहे हैं जो कि जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो इसको मारते हैं एंड भाई अपने लिए बेड बनाते हैं। फिर मैं भाई अब भी मेरे पे थोड़े से ये कोको बीट्स थे, इन्हें मैंने ऐसे डाइस बनाया एंड भाई उससे अपने लिए ब्राउन वूल बनाया। ब्राउन वूल से हम लोग अपने लिए एक बेड बनाने वाले हैं एंड अब हम लोग फाइनली सोने वाले हैं। तो इतनी देर के बाद फाइनली हमें एक बेड मिला, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ना विलेज था ना कुछ, तो हमारे लिए बेड ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी।
ना भाई बेड तो हम लोगों ने बना लिया था, बट यार अभी मैंने साथ ही साथ एक छोटा-सा फ़ार्म भी यहाँ पे बनाया था, जो कि मुझे सिर्फ़ 2 मुर्गियों से मैंने बनाया था। एंड भाई अगर ये लोग थोड़ा-सा फ़ार्म बड़ा करने में मेरी हेल्प कर देंगी, तो भाई हमारे पास जो फूड की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो सकती थी। एंड यार अभी मेरे पास करने के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, तो मैं बस इधर-उधर ही घूम रहा था। तो क्यों ना हम लोग अपने जो घर बनाना है, जो हम लोग को अपना मेन शेल्टर बनाना है, या बोले तो जो इस वीडियो का एम भी है, वो कंप्लीट करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज ना कलेक्ट करें, बट उससे पहले मुझे थोड़ा-सा फूड आस-पास मिल जाए तो ज़्यादा सही रहे। तो यहाँ पे मुझे एक पैरेट भी मिला था, जिसे हम लोग टेम करने का ट्राई करें, एंड भाई वो बहुत ही जल्दी टेम भी हो गया। बहुत ही सही पैरेट था। एंड भाई फाइनली इस वर्ल्ड में पास कुछ तो था जिसके साथ हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। एंड भाई ये मेरा फेवरेट कलर का पैरेट था। बाकी इसके लिए तो तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर दो। तो इन सब के बाद हमारे पास जो सबसे मेन काम था, जो है रिसोर्सेज कलेक्ट करना अपने ट्री हाउस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मैसिव ट्री हाउस है एंड उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज लगने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हमें उसका स्ट्रक्चर भी सोचना पड़ेगा। मेरे पास अभी उसका कुछ प्लान नहीं था, तो फटाफट जो हम लोग के पास प्लान था, यानी वुड्स कलेक्ट करना, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मेरे पास थोड़े से बैम्बूज की भी नीड थी, तो हम लोग एक बैम्बू फार्म भी बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये सब करने के बाद हमारे पास इनफ रिसोर्सेस थे, यानी हमारे पास एक फुल चेस्ट वुड थी, डर्ल थी, एंड भी सारे ब्लॉक्स थे। बट यार इन सब के चक्कर में जो सबसे दुखनायक काम हुआ, यानी सबसे दुख भरा काम, कि हमारा जो पैरेट था वो यहाँ पर एक क्रीपर ब्लास्ट में मारा गया। एंड इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पर एक ग्रेव बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार वो मेरा सबसे पहला पैरेट था। एंड यार मुझे बहुत दुख हुआ पर्सनली, यार वो गया, तो इसलिए हम लोग उसके लिए थोड़ा सा सीड्स दिए। एंड मैं उसके लिए एक यहाँ पर ऐसा सा बनाने वाला हूँ। कुछ तो मेरे दिमाग में है नहीं अभी, बट हाँ, मैं इस जगह पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ इसलिए। एंड इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैम्बूज़ लगाएँगे आस-पास, ताकि यार मुझे अभी घर बनाने में जो बैम्बूज़ की नीड भी लगने वाली है, वो भी फुलफ़िल हो जाए। वरना मुझे एक-एक बैम्बू इस जो जंगल है, वहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं ये आइलैंड पे पूरे में बैम्बू लगा दूँगा, तो फिर भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैम्बूज़ की ग्रोथ होगी एंड मेरा काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मुझे थोड़े प ज बैम्बूज़ हैं, जो कि मैं इसमें पूरे आइलैंड पे प्लांट करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली चीज़ है, पूरे आइलैंड पे अगर मैं बैम्बू प्लांट कर दूँगा, तो ये अच्छा भी दिखने वाला है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बैम्बू प्लांट करना। एंड यार मुझे बहुत ज़्यादा बैम्बू की नीड है घर बनाने में भी, और भी मुझे इससे स्टिक्स या और भी चीज़ें मैं उससे यूज़ कर सकता हूँ। तो बाकी बैम्बूज़ के काफ़ी सारे ब्लॉक्स भी हैं, तो मैं उससे भी कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। तो मेरा ये प्लान है कि यार मैं इसको आइसलैंड को पूरे बैम्बूज़ से ही भरने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने ये सब कर लिया है, बट यार अब जो मेन है, यानी हम लोग को अभी हम लोग आगे भी नहीं बढ़े। एंड भाई आज डे 13 हो गया था, यानी 30 दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस कलेक्ट करे, थोड़े से फार्म्स बनाए, बेड्स बनाए, एंड जो कि ज़्यादा सही नहीं था। हम लोग को और ज़्यादा ग्राइंड करना चाहिए था। बाकी यार अब जो मेरा प्लान था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोरिंग पे निकले, यानी हम लोग माइनिंग पे नहीं जाने वाले हैं। पहले हम लोग आस-पास की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये जंगल बायोम है एंड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जंगल टेम्पल्स जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर वो मुझे मिलेंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यार इन सब में मुझे थोड़े-थोड़े फूड्स भी मिले, एंड मैंने ये जो बनाया था अपना चिकन फार्म, उसमें भी मैंने एक आध चिकन को मारा था, जिससे मेरे पास थोड़े-थाड़े चिकन्स भी थे।
एंड अभी अपने टूल्स को अपग्रेड करने का भी टाइम आ चुका था, तो हम लोगों ने फटाफट अपने वुडन टूल्स को फेंक कर अपने लिए एक न्यू स्टोन के टूल्स बनाने स्टार्ट किया। एंड यहाँ पर भाई मैं थोड़े से फूड भी कुक कर रहा हूँ, ताकि यार आने वाले टाइम में हम लोग को फूड्स की भी दिक्कत ना आए। एंड अपना फार्म भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, होपफुली कि ये ग्रो हो जाए। एंड क्योंकि यहाँ पे रात में जॉम्बीज भी आ जाते हैं, जिन्हें मारने के चक्कर में मैंने चिकन भी बहुत सारी मार दी हैं। एंड यार मैं अब और चिकन नहीं मार सकता हूँ, इसलिए मैं इसको रख लेता हूँ। एंड भाई अभी हमारे पास और भी ज़्यादा कुक करने के लिए सामान है। एंड आसपास का एरिया तो मैंने साफ़ कर ही दिया है, बट हाँ यार, अभी अपने जो रिसोर्स कलेक्ट करने की चीज़ें हैं वो अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से ग्लास भी चाहिए होंगे अपने घर के लिए। एंड अभी जो मेन है कि भाई हम लोग को रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, एंड साथ ही साथ अपने आप की जो प्रोग्रेशन है वो भी बढ़ानी है। जो अपना गोल 2 है उसके लिए भी वर्क करना है, जो कि है एक फुल्ली डायमंड आर्मर। एंड भाई यहाँ पर माइनिंग भी इतनी आसान नहीं है, नीचे मुझे बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि मुझे ओर्स और डायमंड्स मिले। अगर मिलते हैं तो भाई मेरी अच्छी किस्मत, क्योंकि जंगल बायोम में इतने आसानी से ओर्स नहीं मिलते हैं। थोड़ी देर बाद तो मेरे पास सारा फूड कुक्ड हो चुका था, एंड मैंने इसमें लगा दिया था अपने ग्लास स्मेल्टिंग के लिए। एंड यार अब हमारे पास जो प्लान था वो यही था कि हम लोग मल्टीपल्स टेम्पल, जंगल जो टेम्पल्स हैं उन्हें विजिट करेंगे। एंड जो अपने आने वाले 50 दिन तक हैं उन पे हम पूरा के पूरे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन ही करेंगे। एक्सप्लोरेशन से हमारा फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर मुझे डायमंड्स या थोड़े बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। बट हाँ, मुझे यहाँ पे रात के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रात में वहाँ पे हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होने वाले हैं, तो मैं अपना बेड भी साथ में ही लेके जाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ मेरे को आस-पास भी देखना पड़ेगा। एंड सबसे मेन जो था वो था यार, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, और अगर मैं भूल गया तो भाई फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यार अभी मेरे को आस-पास बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक एक्सप्लोर करना था, तो मैं बढ़ देता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। तो मुझे सबसे पहला अपना जंगल टेम्पल यहाँ पर थोड़े से ब्लॉक्स के बाद मिल जाता है, जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट हाँ तब भी ये 300-200 ब्लॉक्स था। अब इसके अंदर हमें लूट देखने वाले हैं। लूट्स में हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक ही चीज़ें थी, जैसे बोन्स, एंड भाई ये यूजलेस चीज़ें ही थी। बट जो इसमें एक हिडन चेस्ट होती उसके अंदर हमें 3 डायमंड्स मिले, एंड हमारे पिकैक्स का काम तो इसी से हो जाता। बट हाँ भाई, मुझे और चाहिए था, तो इस टेम्पल को हम लोग बाय बोलकर निकलने वाले हैं अब दूसरे टेम्पल के लिए। साथ ही साथ भाई ये देखो, ऐसे-ऐसे मुझे फेस करना पड़ रहा था बार-बार, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ सरप्राइज़ अटैक दे देते हैं। एंड यहाँ पर यही नहीं, सबसे मेन जो है वो है क्रीपर, क्योंकि क्रीपर मुझे ग्रीन फॉरेस्ट में दिखता ही नहीं है। एंड भाई वो कैमोफ्लेज होकर बहुत बुरा डैमेज दे रहा था। थोड़ा दूर मुझे और चलने के बाद मुझे एक और जंगल टेम्पल दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर था। एंड भाई इसको ढूँढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। इसकी लूट्स में भी हमें 2 डायमंड मिले, जो कि काफ़ी सही है। एंड और बाकी यूज़लेस चीज़ें तो डे 50 के हम लोग सुबह-सुबह आ चुके थे अपने बेस पर, जहाँ से मुझे वो इतनी सारी चीज़ें मिली। रास्ते में मुझे एक और रूइन पोर्टल मिला था, जिसके अंदर से मुझे स्वॉर्ड और ये थोड़ा गोल्ड भी मिला। एंड बाकी हमारे पास थोड़े से डायमंड थे। एंड अब मैं इनके टूल्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे माइनिंग पे जाना था। अब मुझे अपने लिए डायमंड आर्मर बनाना था। एंड यार अब हमारे डेज़ भी धीरे-धीरे कम हो रहे थे, एंड अभी जो हमारे गोल्स थे वो सारे के सारे पेंडिंग थे। अभी तक हमने किसी भी गोल पे लिए सिर्फ़ हमने वर्क किया है, एंड उस गोल को अचीव नहीं किया है। तो मेरा यही था कि यार डे 60 से पहले ही पहले मुझे एक डायमंड आर्मर चाहिए होगा, वरना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग आ जाते हैं डायमंड पे, एंड भाई हमें डायमंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मुझे थोड़े ज़्यादा बड़ी रिवेन मिलती है डायमंड की। माइनिंग से जैसे ही हम लोग आ जाते हैं ऊपर, एंड भाई जो ये 10 दिन की मैंने माइनिंग किया था ये इनफ था। हमारे पास फाइनली इनफ डायमंड था कि हम लोग अपने जो पूरा आर्मर है वो कंप्लीट कर सके। उसके साथ ही साथ जो हमारे टूल्स थे वो मैंने रास्ते में ही बना लिए थे, यानी जो शॉर्ट और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं वहाँ से बहुत सारा आयरन लेकर आया था, जिससे मैं बनाने वाला था एक्स, क्योंकि जो कि हम लोग के काम आने वाला है वो और ज़्यादा पेड़ ही हैं, यानी हमें और थोड़ी-सी वुड्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी और जो नीचे वाला एरिया है उसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। सो जो मेन एक्स का काम आएगा वो हम लोग को जो नीचे वाला एरिया है वही क्लीन करने के काम में आएगा। तो फटाफट मैं लग जाता हूँ एक-एक करके डायमंड का आर्मर बनाने के लिए। पहले मैं बनाता हूँ हेलमेट, उसके बाद हम लोग बनाते हैं शूज़, देन
पैंट्स एंड एट लास्ट हम लोग बनाते हैं अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट। इससे के साथ साथ हमारा जो गोल था वो कंप्लीट हुआ, जो कि है भाई डायमंड आर्मर का। बट हाँ, मैं आर्मर अभी ऑब्वियसली चीज़ नहीं पहनने वाला हूँ। जब तक हम लोग घर नहीं बना लेते तब तक हम लोग अपना गोल 2 भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना पूरा डायमंड का आर्मर रख देते हैं एंड जो भी मेरे पास आयरन है उनसे हम लोग बना लेते हैं बहुत सारी पिकैक्स, क्योंकि भाई अब आने वाले डेज़ में मुझे अपना एम 2 भी कंप्लीट करना है, जो कि है एक घर बनाना। एंड अभी तक मैं वो नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट अपने लिए उसके लिए रेडी हो जाता हूँ। यानी यार उसमें मुझे बहुत सारी एक्स लगने वाली थी एंड मैं बताऊँ मैंने कितनी सारी एक्स तोड़ दी थी इस इतने दिनों में ही, जिसमें स्टोन, वुडन और भी बहुत तरह की एक्स हैं भाई। मैं आयरन से लेके गोल्ड तक की एक्स तोड़ चुका हूँ। तो सारा सामान एक जगह रखने के बाद मैं थोड़े-थोड़े से अपने डायमंड आर्मर भी रख देता हूँ एंड यार अपनी जो भी नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं वो रख देता हूँ। क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटरी में स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि जो नीचे अपने जंगल है उसे साफ़ करना के बाद हमें अपना घर भी बनाना है। तो भाई मैं लग जाता हूँ उसको साफ़ करने। डे 70 को यार फाइनली अपना घर रेडी हो जाता है बन के एंड भाई तुम लोग उसके ओवरव्यूज़ देख लिए हैं पहले ही, तो मैं उसमें ओवरव्यूज़ नहीं देता हूँ एंड मैं चलता हूँ सीधा का सीधा नेदर में, क्योंकि भाई अभी हम लोग को अपना रश करना पड़ेगा, क्योंकि डेज़ बहुत ही कम बचे हैं और अभी भी हमें ब्लेज और एंडर ड्रैगन को मारना है। नेदर में आते ही भाई अपने को काफ़ी अच्छा स्पॉन मिला था, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी एंड जो सबसे पहले मैंने किया वो था वो पिगलिंग से ट्रेड। वो तो अच्छा था कि आस ही हमारे एंडरमैन की बायोम थी, जहाँ पे हमें बहुत सारी एंडर पर्ल मिल जाती। बट हाँ, ये लोग मुझे ट्रेडिंग पे दे रहे थे एंड मेरे पास बहुत सारा गोल्ड भी पड़ा था, तो मैं उससे ट्रेडिंग का ट्राई करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी सही सही चीज़ मिलती है एंड स्प्लैशिंग पोशन। उसके साथ ही साथ भाई एक खास अटैक करके पूरा काम ही ख़राब कर देती, जो कि काफ़ी अनोइंग थी यार। उससे लड़ भी नहीं पा रहा था मैं एंड उसके सारे अटैक्स में पता नहीं कैसे मेरे ऊपर ही आके फूट जा रहे थे, मैं उसे डॉच भी नहीं कर पा रहा था। एंड ऊपर से यार ये लोग जो एंडर पर्ल्स दिए भी थे वो भी मैं मुश्किल से कलेक्ट कर पाया था एंड वो लोग मर गए थे। बाकी यहाँ पे मुझे एक और एंडर पर्ल मिल गई है एंड यार थोड़े से कॉर्ड्स और ये जो भी चीज़ें थी वो मैं सारी कलेक्ट कर लिया था, जो कि मेरे लिए यूज़लेस ही हैं। बट स्टिल मेरे को जो भी चाहिए था वो ले, लेकिन यार ये घास मेरे को ट्रेडिंग ही नहीं करने दे रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रही थी एंड मेरे पास इतना फूड था नहीं कि मैं इससे लड़ सकूँ। तो भाई बस मैं सिर्फ चाहना चाह रहा था कि ये दूर चली जाए, डिस्पॉन हो जाए, भग जाए, कुछ भी हो जाए भाई, ये बस यहाँ से चली जाए कुछ भी करके। लेकिन भाई ये मान नहीं रही थी, तो फिर मैं खुद ही यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ कि भाई मैं यहाँ से निकल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक और पिगलिंग था, तो मैंने इसे अपने सारा कुछ दे दिया एंड भाई बस मुझे इससे थोड़ी सी और एंडर पर्ल चाहिए थी एंड जो भी फूड मैंने खुद करके रखा था, यानी जो भी
जो भी मैंने वहाँ पर चिकन्स या हेन्स मैंने रखा हुआ था, उन्हें मैं मार के पका के ले आया। हाँ, उन्हें मैंने खाने के लिए ही रखा था, तो ऑब्वियस सी चीज़ है मैं उन्हें खाऊँगा ही। एंड यार यहाँ पर इसने मुझे कुछ काम की चीज़ें नहीं दी हैं, बट हाँ यार मुझे एरोज़ एंड में काम देगी, तो वो काफ़ी सही चीज़ है कि हाँ, कम से कम इन लोगों ने मुझे एरोज़ दे दिए। बाकी उसके बाद हम लोग बढ़ चुकते हैं एंडर मैन को मारने। एंड भाई अभी मुझे फोर्ट्रेस ढूँढ के ब्लेज़ को भी मारना है। बाकी उसके बाद हम लोग फिर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पे जाएँगे भाई, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग फटाफट जल्दी-जल्दी चलते हैं एंड एंडरमैन मारते हैं। बाकी डेज़ ख़त्म होने से पहले हमें एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना है। एंडरमैन और ब्लेज रॉड लेकर जैसे ही मैं पोर्टल में आया, मेरे साथ हुआ मैजिक, हम लोग सीधा एंड में आ चुके थे। यस गाइस, उसके बाद मैं सीधा एंड में आ गया। एंड भाई अभी जो सबसे मेन फाइट है वो मेरे और ड्रैगन के बीच में होने वाले। एंड यार फाइनली फाइनली हमारा लास्ट जो गोल है वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाएगा। एंड हमें सिर्फ अपना एलिट्रा लेकर घर को जाना है एंड अपना सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी टाइम पे। तो एक-एक करके हम लोग एंड क्रिस्टल की फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड भाई मैं स्टार्टिंग इस एंड क्रिस्टल से करता हूँ। सारे क्रिस्टल तोड़ने के बाद हम ड्रैगन को तोड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं। एंड भाई ये मुझे बार-बार उड़ा दे रहा था एंड मैं इसे बहुत ही मुश्किल से मार पा रहा था। पर जितनी भी हिट्स मारी मैं बहुत ही ज़्यादा हिट्स मार रहा था इसे। एंड मेरी शॉट इंचेंटेड भी नहीं थी और मैं इतना पावरफुल भी नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। एंड ये देखो ये कुछ ऐसे ही मुझे उड़ा दे रहा था। एंड एंडर पल्स भाई मैं बहुत ही मुश्किल से मिल रही थी, क्योंकि मैं जिस एंडरमैन को मार रहा हूँ वो मेरे 2 से 4 हार्ट ले रहा था। एंड मेरे पास इतना अच्छा फूड भी नहीं था कि मेरा जल्दी-जल्दी हील हो सकूँ। तो फाइनली भाई हम लोग एंडरमैन को ख़त्म कर देते हैं। एंड फाइनली हमारा सिर्फ एक लास्ट गोल बचता है, जो कि है एलाइट्रा लेना एंड सिटी से। एंड फिर हमारे सारे मिशंस ऑन टाइम, सारे गोल्स ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता। जितनी सारी एक्सपीज थी वो वाली सारी कलेक्ट करके मैं निकल पड़ा एंड सिटी के लिए। एंड सिटी में आते ही हमने फाइनली अपना एलिट्रा लिया। हाँ, मैंने पहले ही ले लिया था गलती से, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करा। कोई बात नहीं, मैंने उसे वापस लगा के रिकॉर्ड कर लिया। एंड इसके पास मेरे पास जो भी थोड़ी-थाड़ी चीज़ें थी वो भी मैं ले लिया था, जिसमें से मुझे काफ़ी सारी प्रोटेक्शन की चीज़ें मिली एंड एन्चांटेड स्वॉर्ड मिली। तो चलते हैं अब अपने सीधा घर पे। तो भाई डे 100 को हम लोग अपने घर पर आ चुके थे एंड भाई हम लोगों ने सारे गोल्स कंप्लीट कर दिए थे ऑन टाइम। तो भाई बस यार आज की वीडियो इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं तुम लोग को किसी और न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।